सवेर से लेकर शाम तक भागम भाग इसी पे लगी हुई है। जिसने ढेरों इकट्ठे कर लिए चैन उसे भी नहीं आ रहा, करार उसे भी नहीं मिलता। और अगर किसी से पूछो तो वो कहता है जी बस रोटी के लिए लगे हैं, पेट के लिए धंधा कर रहे हैं। पेट तो 2 रोटियां सुबह मांगता है, 2 शाम को मांगता है, चलो 2 दोपहर को भी दे दें इसको। ये इतना कुछ क्यों हो रहा है? ये हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, ये दुनिया की मोहब्बत। और हुब्बुद दुनिया रासो कुल्ले खतिया, हर गुनाह की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। आका करीम ने फरमाया मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिरक में मुब्तला हो जाओगे, बुत नहीं पूजोगे, तुम शिरक में मुब्तला नहीं होगे। मुझे इस बात का डर है कि मेरे बाद तुम दुनियादार हो जाओगे। दुनिया मीठा ख्वाब है और इस दुनिया के ऊपर हम आए हैं चंद दिन के लिए, लेकिन लगता है कि यहां से हमने जाना ही नहीं है। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त की हिफाजत कीजिए, इसको याद इलाही में गुजारिए। आज मौका है, तौबा का दरवाजा खुला है, कल ये दरवाजा बंद हो जाएगा। उस वक्त के पछतावे से कोई फायदा नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है। वक्त पर काफी है कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आज मौका है। वो किसी ने कहा था आज सावी ने खुले रावी ने, इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं। रोज ऐसे वक्त नहीं आते हैं, आज वक्त है, आज तौबा का दर खुला है। मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ, ये डूबता सूरज हमें रोज कोई खबर देता है कि जनाब तुम भी डूबने वाले हो। ये सड़कों के किनारों पर भी कब्रिस्तान दिखाई देते हैं और आबादियों के अंदर भी ये हमें बताते हैं कि तुम मिट्टी का रिस्क बनने वाले हो। ये बुढ़ापा, ये जो है वो ढलती जवानी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजराइल से वादा लिया था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, पहले कोई कासद भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी कर लूं। हजरत इजराइल ने वादा कर लिया कि मैं आपको पहले जरूर बताऊंगा। एक अरसा गुजरा तो हजरत इजराइल हाजिर खिदमत हुए, पूछा किधर आए हो? कहा कब्जे रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था कि अचानक नहीं आऊंगा, पहले कोई कासद भेजूंगा, तुमने तो कोई कासद नहीं भेजा। हजरत इजराइल अर्ज गुजार हुए, हुजूर आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। अभी हम आ रहे थे, ये थोड़ा सा लेट इसलिए हुए कि रास्ते के अंदर ट्रैफिक जाम थी। तो आगे क्या था कि किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और बीच चौराहे में लाश पड़ी थी। वो सुबह तो हंसता हुआ घर से आया होगा, लेकिन अब उसके घर में उसका जनाजा पहुंचेगा। मुझे और आपको नहीं पता हमारा उठने वाला अगला कदम कहाँ है। और जब हमें ये नहीं पता है, फरमाया गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ेंगे या कि नहीं। कहा मेरी सोहबत में बैठ के इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो। कहा जोहर पड़ी है जनाब, असर पढ़ेंगे या कि नहीं। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे या कि नहीं। एक ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़नी नसीब होती है या नहीं। फरमाया ये सब तुम्हारी बातें हैं, मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? मैं और आप अपनी आखिरत के लिए क्यों नहीं सोचते, अपनी जिंदगी को क्यों नहीं बदलते? तौबा का दर खुला है, कल नहीं होगा। तो आइए आज के इन हसीन लम्हों को, आज की इन घड़ियों को, आज की जवानी को, हत्ता कि आज के बुढ़ापे को हुस्न दे लें। और आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत होगी। कल का पछतावा सवाए दुख बढ़ाने के और कुछ नहीं होगा। आना तो है ही उसकी चौखट पे, फिर जो लोग उठा के लेके आएंगे। अच्छा नहीं है कि खुद चल के जाएं। ये बात दुरुस्त है, इसको हमें खुले दिल से कबूल करना चाहिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद उन कदरों को इख्तियार न कर सके जो हमारे आका ने हमें दी। अकबर अल आबादी ने कहा था मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। हम तो तांबे पे नज़र जमाए हुए हैं और चांदी वो लोग ले गए। अक़दार आलिया, रवैयों की खूबसूरती, कवानीन की बालादस्ती और ज़िंदगी का बहुत सारा जमाल वो हमसे छीन के ले गए। ये ख़जाना हमारा था, लेकिन साहिब जाम उसी का जो बढ़ के थाम ले, जो भी मेहनत करे। एक वो ज़माना भी था कि शार्लिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे। इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। वो ज़माना भी हमने देखा जब पेरिस में कीचड़ था और बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था।
ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب وہ سواد آشنا بھی نہیں تھے، حرف آشنا بھی نہیں تھے، اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈالتے تھے۔ جب ہم محنت کرتے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے، لیکن جب ہم جو ہیں وہ پیچھے آ گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر جام تھام لیا۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا، خیر کی قدریں جہاں بھی ہیں، کسی کفر کے معاشرے میں بھی ہیں، لیکن وہ پھوٹتی میرے حضور کے قدموں سے ہی ہیں۔ چوکھٹ اسی سے ہی فیض اور نور اور روشنی پھوٹی ہے، اجالے یہی سے گئے ہیں، ورنہ انسان آج بھی زنجیروں میں جکڑا ہو۔